पिछले लेक्चर में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पे कुछ सवाल किया था ना, फर्स्ट लॉ के एप्लीकेशन पे। यस सर। यस सर। एक सवाल और ले लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। है ना, एफबीडी और सवाल दोनों एक ही साथ कर रहे हैं। बच्चों एक स्फीयर है जिसका मास m है ना, और ये एंगल लेट्स थीटा है। मैं पूछूं कि ड्रॉ एफबीडी, हालांकि हमने ड्रॉ किया था इसका एफबीडी ड्रॉ करना है, मतलब इस पे कौन कौन सा फोर्सेस लग रहा है वो दिखाना है बच्चों। सबसे पहले ग्रेविटी का फोर्स mg, किधर, डाउनवर्ड। और कौन सा फोर्स बच्चों, यहाँ टच कर रहा है ना, ये टच कर रहा है, नॉर्मल। नॉर्मल किधर से पास करेगा, सेंटर से पास करेगा, क्योंकि सर कॉमन नॉर्मल, स्फीयर का नॉर्मल सेंटर से पास करेगा। लेट्स दिस इज n1। बच्चों दूसरा नॉर्मल यहां से किधर होगा, वर्टिकल क्या, नहीं सर। नहीं, परपेंडिकुलर टू सरफेस। परपेंडिकुलर, तो ये भी सेंटर से पास करेगा, सेंटर से देखो ऐसा दिखा रहा है n2, है ना। ओके बच्चों, ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लिया है से। अब देखो अगर ये थीटा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर। देखो बच्चों ये अगर थीटा है तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल हो जाएगा थीटा है। एम आई राइट? यस सर। यस सर। देखो तीन फोर्सेस हमने दिखा दिया, मुझे निकालना है कि व्हाट इज n2, व्हाट इज n1, है ना, ये निकालना है। अब सवाल ये आता है बच्चों, हमने फोर्सेस तो दिखा दिया, अब इसको रिजॉल्व करना है। किस डायरेक्शन में रिजॉल्व करूं? सो व्हाट आई एम सेइंग, एक वर्टिकल है बच्चों, एक हॉरिजॉन्टल है और एक एंगल पे है। तो क्या हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में रिजॉल्व करना चाहे फोर्सेस को? दो तो ऑलरेडी बॉडी पर फोर्स 0 है, तो किसी भी डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होगा। तो एफबीडी ड्रॉ कर लिया, रिजॉल्व कर लेते हैं। रिजॉल्व करेंगे बच्चों, देखो ये n2 का एक कंपोनेंट इधर होगा, और एरो भी देखना, एरो किधर है, इधर n2 cos थीटा। तो बच्चों एकदम धीरे धीरे बता रहे हैं, एकदम ध्यान से सुनना है। तुम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि सर न्यूटन्स लॉ मन से पढ़ूंगा, प्रॉमिस तोड़ना नहीं बच्चों। और इधर क्या हो जाएगा, n2 साइन थीटा, है ना। फिर से बता रहा हूं, एक ही चीज बताते रहता हूं, ये थीटा, ये n, इधर जिससे एंगल है उधर कॉस, उसके परपेंडिकुलर साइन। इतना बताने के बाद भी तुम लोग नहीं करते, बताओ। सो n2 को रिप्लेस कर देंगे इन दोनों फोर्सेस से। अब क्या लिखे बच्चों, फॉर वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स कौन सा है, mg एंड n2 साइन थीटा। n2 साइन थीटा ऊपर, mg बच्चों नीचे, बॉडी इक्विलिब्रियम में है, नेट फोर्स होगा 0। सो n2 इज इक्वल टू mg अपॉन साइन थीटा। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। मिल गया। यस सर। अगर n1 पूछा जाए तो क्या करें,
N2 cos theta minus G. For N1, consider forces along horizontal direction. Consider forces along horizontal direction. किसी ने बहुत अच्छा कहा सर, N1 इधर है, N2 cos थीटा इधर है. N1 is equal to N2 cos थीटा. N2 बच्चों लिख दिए, हो जाएगा mg अपॉन sin theta. साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. तो ये क्या दे, mg cot थीटा लिख दो क्या? mg cot theta. Yes, Cos sir. theta. Good. Clear. अच्छा बच्चों, इसको पता है, एक और तरीका बताता हूं इसको सॉल्व करने का. बच्चों देखो, एक फोर्स है N1 और एक फोर्स है N2. एक फोर्स है N2. देखो N2 कैसा है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से N1 से थीटा एंगल पे, ये थीटा है ना. N1 देखो ये, N2 देखो ये, और तीसरा फोर्स है mg. mg किधर है, वर्टिकल डाउनवर्ड. तो इसको ना ऐसे बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए यहां तक लिखा है, और उसके बाद वर्टिकल, ये है mg. देखो ये अगर ट्रायंगल फॉर्म में लिखा है, हेड टू टेल में ये तीनों वेक्टर्स को अरेंज किया, तो इट मस्ट मेक क्लोज Zero. लूप, है ना. क्यों ऐसा क्लोज लूप बनना चाहिए? बिकॉज रिजल्टेंट Is zero. जीरो है, नेट फोर्स Zero. तीनों का समेशन जीरो अगर हुआ तीन वेक्टर का, तो ये क्या होगा, ट्रायंगल फॉर्म में रहेगा. दिस प्लस दिस वेक्टर में पढ़ाया था, फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड को मिला दो, है ना. N1 N2 mg. अगर ये डायग्राम भी देख ले तो फटाफट बता सकते हो. देखो ये mg है, N2 निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा, mg sin थीटा इक्वल, सॉरी N2 sin थीटा इक्वल टू mg. आई बात समझ में? Yes. या फिर बाद में समझ में आ जाएगा तो ऐसे भी करोगे. अभी जो मैंने किया वो ज्यादा बेहतर है, रिजॉल्व करके लिखना ज्यादा बेहतर है. चलो बच्चों, चलो अभी भी बच्चे नहीं आए, अभी तो और कम हो गए, 27 स्टूडेंट. अर्पिता निकम ज्वाइन की क्या? अर्पिता आर यू देयर? यस सर. ज्वाइन हो गया, पासवर्ड सही था वो? हाँ सर. ठीक है, ज्यादा बच्चों को मत बता देना, नहीं तो ऐसा होगा कि नेटवर्क नहीं चलेगा. चलो आदित्य पाटिल रिस्पॉन्स करते रहता, बहुत बढ़िया आदित्य. बच्चों हम लोग मूव करते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ पे कर लिया, और भी सवाल करेंगे. लेट्स मूव टू सेकंड लॉ, एप्लीकेशन ऑफ सेकंड लॉ. बहुत इंटरेस्टिंग होगा बच्चों. सेकंड लॉ में भी क्या करेंगे, वही काम करना है. पहला एबिलिटी ड्रॉ करना है, फिर क्या करना है बच्चों, रिजॉल्व कर देना है, और जो नेट फोर्स होगा वो क्या लिखेंगे, ma. m इंटू. अब देखना, थियोरेटिकली बता रहा हूं, समझना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. जो नेट फोर्स होगा उसका कुछ x डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा, उसका हो सकता है कुछ y डायरेक्शन में नेट कंपोनेंट हो, और कुछ z डायरेक्शन में भी हो सकता है. जनरल लिखा हूं, जनरल. एक्सलेशन भी जो होगा बच्चों, उसका भी क्या होगा, कुछ x कंपोनेंट होगा, कुछ y कंपोनेंट होगा, और कुछ
Z कंपोनेंट। बताओ दोनों तरफ मतलब वेक्टर इक्वेशन है, जितना i कैप का कोएफिशिएंट इधर होगा उतना ही इधर भी होगा। So this implies fx is equal to m into x। और क्या कह सकते हैं बच्चों? M into AY। मुझे लगता है यहां तक तो समझ में आ गया। इसका मतलब बच्चों जो ये इक्वेशंस एक दिख रहा था जो वेक्टर में, इनफैक्ट ये एक नहीं है, ये तो 3 इक्वेशंस हैं। ये 3 इक्वेशन दे सकता है ना? अब सुनना, सपोज मुझे पता है कि पार्टिकल का इस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन 0, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन मुझे पता है कि इधर एक्सेलेरेशन क्या है 0। जैसे लेट ax इक्वल टू 0, नेट एक्सेलेरेशन 0 की बात नहीं कर रहा हूं, x डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन की बात कर रहा हूं, तो 0। तो क्या कंक्लूड करेंगे? दिस इंप्लाइज नेट फोर्स इन x डायरेक्शन विल बी 0। 0। आई बात समझ में? मुझे बताओ कि सपोज पार्टिकल का y डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन है y डायरेक्शन में, तो कहेंगे नेट फोर्स इन y डायरेक्शन दैट इज इक्वल टू m into ay। सो हमें ये ध्यान देना है कि हमें बॉडी के एक्सेलेरेशन के बारे में पता है क्या। अगर एक्सेलेरेशन के बारे में पता है तो वी कैन से दैट फोर्स कितना होगा। मैं एक बात बता रहा हूं, तुम ध्यान से सुनना बच्चों। अगर कोई कहे कि लेट्स किसी पार्टिकल का एक्सेलेरेशन इधर है a, तो क्या इस डायरेक्शन में, सपोज इसको x बोलूं, क्या x डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होगा? नो सर। नो सर। नो सर। तुम तो कहोगे एक सर और एक्सेलेरेशन तो आपने बोला कि इधर है, इधर तो नहीं है ना? तो बच्चों ये मिसकंसेप्शन हो जाता है बच्चों में। एक्सेलेरेशन इधर है इसका मतलब इस तरफ कंपोनेंट है। अगर नेट एक्सेलेरेशन बच्चों किधर है, इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, इट डजंट मीन कि इधर एक्सेलेरेशन नहीं, इधर एक्सेलेरेशन है। कितना है? A root cos 30। 30। अगर मैं बात करूं कि एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, तो लिखेंगे m इंटू ए इंटू कॉस 30। इज इट राइट? यस सर। यस सर। लेकिन अगर कोई कहे कि बॉडी का एक्सेलेरेशन इधर है, y डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन है, नेट एक्सेलेरेशन, तो मैं पूछूं कि बताओ x डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या होगा? 0। 0। अब 0। बोलेंगे 0 बिकॉज एक्सेलेरेशन इधर है बच्चों, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट 0 होगा, इधर एक्सेलेरेशन नहीं है। तो कभी ऐसा रहेगा कि वी नो दैट कि एक्सेलेरेशन इज इन दिस डायरेक्शन, देन इस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन 0 होगा और इस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होगा। 0। 0। जैसे अगर मैं इस सवाल की बात करूं तो व्हाट वी कैन कंक्लूड कि एक्सेलेरेशन इधर है तो नेट फोर्स इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में 0 होगा 90 डिग्री के। बच्चों समझ में आइए, अभी 10-20% भी समझ में आएगा ना, आगे जब सवाल लेंगे तो कैच कर लोगे। तो मैं आगे बढ़ूं क्या? ये मिसकंसेप्शन गया ना कि एक्सेलेरेशन इधर है मतलब इधर भी इसका कंपोनेंट है, इधर नेट फोर्स 0 नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि अगर ax 0 तो fx 0, यहाँ पे ax 0 नहीं है।
तो थ्योरी पार्ट हो गया बच्चों, अब जा चलते हैं एप्लीकेशन पार्ट पे। सबसे पहला एप्लीकेशन ले रहा हूं, तो एक पुली से, जो पुली मासलेस है, फ्रीली मूव कर सकता है, इस पॉइंट के बाद फ्रीली रोटेट कर सकता है, ये स्ट्रिंग है एंड दिस इज आइडियल स्ट्रिंग। और इसको छोड़ दिया, इसको क्या कर दिया बच्चों, रिलीज कर दिया। क्या लगता है कि ये ब्लॉक्स रेस्ट में रहेंगे क्या अगर मास अनइक्वल है तो? m1 इज नॉट इक्वल टू m2 है, तो ब्लॉक्स क्या रेस्ट में रहेंगे? नो सर। नहीं नो रहेंगे, सर। हाँ सर। ये मूव करेगा। लेस m1 इज ग्रेटर, तो तुम लोग ब्रिलियंट बच्चों, अगर मैं पूछूं कि ये a एक्सेशन से नीचे आएगा बच्चों, तो ये भी नीचे आएगा या ऊपर जाएगा? ऊपर जाएगा। ऊपर से। ऊपर। ये नीचे आ रहा है तो ये ऊपर क्यों जाएगा? सर वो स्ट्रिंग खींचेगी। स्ट्रिंग से कनेक्टेड। स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। देखो कितना ब्रिलियंट है तुम लोग। और ये ऊपर किसने एक्सेशन से जाएगा? ए जितने एक्सेलरेशन से नीचे आएगा। माइनस ए। ए एक्सेशन से मैग्नीट्यूड ए ही रहेगा, डायरेक्शन अपोजिट। मुझे बच्चों ए निकालना है, ठीक? तो क्या करते हैं, हमें ना इसके मोशंस को एनालाइज करना है, तो m1 का एफबीडी ड्रॉ करते हैं। m1 का व्हाट आर द फोर्सेज? M1G। और कौन सा फोर्स? टेंशन। अब बताओ इसका एक्सेशन किधर है? डाउनवर्ड। 100% बच्चों समझना, 100% रेजोनेंस में पढ़ रहे हो, एकदम प्यार से समझा रहा हूं, एकदम अच्छे से आना चाहिए लिखने के लिए। खुद से प्रॉमिस Yes, कर, सर कह रहे हैं मैं सीख लूंगा, सीख के ही जाऊंगा। बच्चों इसका एक्सेशन नीचे है, तो नेट फोर्स किधर होगा? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड ही होगा। कौन बड़ा होगा बच्चों, m1g या t? M1G। m1g बड़ा होगा M1G। बच्चों। तो एक्सेशन मुझे पता है डाउनवर्ड, तो नेट फोर्स भी डाउनवर्ड होगा, तो मैं लिखूंगा नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो m1g प्लस और t को ले लेंगे माइनस ऊपर। इसको बोलूंगा बच्चों, इसको बोलूंगा नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। लिख लिया इक्वेशन? अब बच्चों यस सर। m2 का एफबीडी ड्रॉ करते हैं। m2 का, m2 में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? m2g नीचे, M2G एंड टेंशन। और टेंशन किधर, नीचे या ऊपर? ऊपर। 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 क्या करें, टेंशन ऑलवेज पुल्स, तो टेंशन ऊपर। ये जा किधर रहा है? ऊपर। ऊपर जा रहा है। ऊपर। कौन बड़ा होगा बच्चों, T या टेंशन। टेंशन? तो ऊपर जा रहा है तो हम लोग लिखेंगे नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड को पॉजिटिव लिखूंगा T, और m2g नीचे है इसलिए माइनस। मन में बोलो बच्चों ये क्या है, नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्ट। मास इनटू एक्सेलरेशन इन अपवर्ड डायरेक्शन। जिधर नेट फोर्स उधर एक्सेलरेशन, या कहें जिधर एक्सेलरेशन उधर ही नेट फोर्स। क्या ये दो इक्वेशन समझ में आ गया? यस सर। अब Yes, दो चार sir. बाद बच्चे आते हैं मुझसे पूछने के लिए कि सर क्या पूछते हो, बताता हूँ, तुम लोग भी आओगे पूछने के लिए, है ना? तो भी रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा। पूछते हैं बच्चे क्या
कि सर ये t माइनस एम जी लिखूं या एम जी माइनस टी लिखूं, पता ही नहीं चलता। आप लोग कैसे कैसे पढ़ा के निकल जाते हो। कभी मन करता है तो एम जी माइनस टी लिख देते हो, कभी मन करता है तो t माइनस एम जी लिख देते हो, तो बड़ा चीटिंग करते हो, है ना। अभी समझ में आया Yes, तुझे कि क्यों लिखा एम जी माइनस टी और क्यों लिखा t Yes, माइनस sir. एम जी? Yes, sir. पक्का तुम्हारे बैच से कोई नहीं आना चाहिए ना ऐसा डाउट? तो मैं देख रहा हूँ कौन कौन से बच्चे अटेंड कर रहे हैं। yes, मैं बता रहा हूँ बच्चे यही पूछते हैं, जो थोड़ा सा बाद में 2-3 महीने बाद 1 साल बाद उनको लगता है थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं तो न्यूटन्स लॉ आते हैं, देखते हैं। तो इसका एक्सेशन नीचे है तो हम नेट फोर्स नीचे लिखेंगे, नीचे वाले को पॉजिटिव ले लिया, ऊपर वाले को नेगेटिव। इसको बोलेंगे नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये बच्चे 2 इक्वेशंस लिख लिया, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब क्या करते हैं, मुझे ए चाहिए, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। ऐसे ही लिखना, ऊपर नीचे लिखना है, मैं बता रहा हूँ यही करना है, कुछ ज्यादा एक्सपेरिमेंट मत करना। ऊपर नीचे लिख दिया, क्या कर दूं बच्चों, ऐड कर दूं, तो ये टी और ये टी चला गया, क्या बच जाएगा, m1 माइनस m2 इंटू जी दैट इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए। बच्चों ये रिजल्ट आ गया, a इज इक्वल टू बच्चों क्या ये कॉन्फिडेंस के साथ समझ में आया कि यस सर मुझे पूरा समझ में आ गया? yes, sir. Yes, sir. गोपाल यादव, योगिनी भामरे, Yes, sir. यस, शन्युजा, Yes, sir. गुड। अर्चिसा क्लास में है क्या? अर्चिसा नहीं है? अर्चिसा आर यू देयर? अर्चिसा आर यू देयर? नहीं। Yes, sir. ठीक है। बच्चों अगर मैं पूछूं ना कि मुझे एक्सेशन तो निकल गया, टेंशन क्या है, तो क्या करना है बच्चों, ए निकल गया, किसी एक इक्वेशन में ए का वैल्यू पुट कर दोगे, यू विल गेट द टी। तो ट्राई करो, ए का वैल्यू पुट कर दो, देखना ये आ जाएगा 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, ये आ जाएगा, ठीक है ना। देखो बच्चों ऐसे टीचर्स कहाँ मिलते हैं, बच्चे को खोज खोज के कॉल किया जाता है कि क्लास नहीं कर रहे, तुम लोग ना महान हो, महान महान आत्मा हो, क्या ही किया जाए, बच्चों को पता ही नहीं होता है लेक्चर चल रहा है। कैसे हो यार, इसमें कितने बच्चे हैं जो मतलब खुद से क्लास स्टार्ट कर देते हैं, मम्मी पापा बार बार नहीं बोले बेटा क्लास है, बेटी क्लास है इसमें से कोई जो खुद से क्लास आते हैं? यार हाथ तो बहुत उठ गए, 10 12 15, चलो बहुत सारे बच्चे तो सुने भी नहीं होंगे। चलो अभिजीत गायकवाड़ खुद से नहीं करता है, अर्चिशा तो नहीं करती, पता ही, अर्पिता निकम, गोपाल, यार बच्चों खुद से बैठना है क्लास करने, मम्मी पापा के कहने से नहीं। चलो
बढ़िया, चलो बहुत सारे बच्चों ने खुद से हाथ उठाया। मैंने सबका एक नजर देख लिया कौन कौन सिंसियर बच्चा है। बाकी बच्चे भी सिंसियर हो जाओ। अच्छा, अभी हमने सवाल तो बता दिया, कंसेप्ट बता दिया। अब एक सवाल देता हूं, देखते हैं कितने बच्चे इसको सॉल्व करते हैं। जो एक मास दे दिया m, और बच्चों एक मास दे दिया ऐसा 2m, ठीक है। और ये सरफेस पे रखा बच्चों, ये स्मूथ सरफेस है। स्मूथ मींस फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। और इसको रिलीज कर दिया, तो बच्चों ये आगे जाएगा, सॉरी ये नीचे जाएगा, दिस विल गो इन दिस डायरेक्शन। मुझे निकालना है कि व्हाट विल बी ए। देखते हैं कौन सा बच्चा इसको निकालता है। ट्राई इट, आई एम गिविंग यू 1 मिनट टाइम। मीटिंग लॉक की क्या आपने? नहीं, लॉक नहीं किया। वो मैसेज सर मुझे वो भी यहाँ आया, पे मुझे भी मैसेज सर आया। यहाँ लाइट गई है तो डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ तो मेरा मतलब मैं अनलॉक, मतलब अनलॉक ही है, लॉक नहीं है मीटिंग। वो किसका है मैसेज? मेरा ही था। आदित्य। हाँ ठीक है, तो ज्वाइन कर लिया ना, मैंने कुछ किया नहीं था। चलो हाँ यस सर। चलो बच्चों, तो कुछ बच्चों ने इसका जवाब दिया, तो कुछ बच्चे गलत भी किए होंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो सबसे पहले इसका एबिलिटी ड्रॉ करते हैं। कितना फोर्स लग रहा है? 2mg। टी किधर लग रहा है? ऊपर। एक्सेशन किधर है? नीचे। इसका इक्वेशंस क्या लिखूं बच्चों? t माइनस 2mg या 2mg माइनस टी? 2mg mg minus minus t. t. मतलब समझ में आ गए, तो पहली बार में ही आ गया समझ में। मास इनटू एक्सेलरेशन। अब आता है इसका, इसका क्या लिखें? क्या लिखूं बच्चों इसका? कोई एनीवन हैव कॉन्फिडेंस? T is equals to 2ma. यस। कुछ बच्चे यहाँ भी क्या लिखते हैं? t माइनस एम जी लिख देते हैं यहाँ पे। बच्चों t इधर लग रहा है, देखना यहाँ समझना, समझने वाली बात यहाँ। t इधर लग रहा है, mg किधर लग रहा है? mg नीचे लग रहा है, और n भी ऊपर लग रहा है। दिस इज एफबीडी। तो इसका इक्वेशन जो मैं लिख रहा हूँ, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए लिख रहा हूँ। तो मुझे पता है कि आधे बच्चे जरूर गलती किए होंगे। यहाँ पे बच्चों हो जाएगा सिर्फ t, इधर t है, दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दो इक्वेशंस लिख लिया। अब दोनों को ऐड कर दो, टी गया 2mg, दैट इज इक्वल टू 3m इंटू a, सो a इज इक्वल टू 2g बाई 3। बोलो बच्चों, ये समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। मुझे पता है कुछ बच्चे Yes, sir. क्यों गलती किए होंगे, यहाँ पर t माइनस एम जी लिखे होंगे। गलती कराना मेरा काम है, और गलती से सीखना तुम्हारा काम होना चाहिए। हमारा काम। गुड, मिटा रहा हूं बच्चों। इसमें ना मजा आ जाता है, जिसको समझ में आ रहा है, जो लिख रहे हैं ना, प्रैक्टिस के लिए दूंगा सम, यू विल एंजॉय। और यहाँ से ही फिजिक्स में इंटरेस्ट जगता है, फिजिक्स सॉल्व करने का मन करने लगता है, और फिजिक्स से प्यार हो जाता है। देखते हैं कितने बच्चों को होता है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल लेते हैं।
बच्चों ऐसा दे दिया है और ये स्मूथ सरफेस, ये इंक्लाइन सरफेस जो स्मूथ सरफेस। देखते हैं इसमें तुम लोग कर पाते हो कि नहीं। और इसमें दिया हो बच्चों कि ये नीचे जा रहा है ए से और ये ऊपर जा रहा है ए से, ठीक है। मुझे निकालना है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक, ए क्या होगा। अच्छा एबीडी ड्रॉ करेंगे, है ना। Yes, sir. यस सर। पहले 2m का मैं यहीं पे ड्रॉ कर लेता हूं और तुम लोग भी खुद से ट्राई करो, देखो साथ साथ डायग्राम सबका ड्रॉ हो जाना चाहिए अभी तक। देखो फोर्स भी लिख लेता हूं, तुम भी लिखो 2mg। देखो कितना प्यार से समझाया था। टी किधर लगेगा बच्चों, ऊपर, एरो देखो ऊपर टी। अब मैं किसी से बोलने के लिए कहूंगा, आर्यन शिवाले, आर्यन भाई बोलो क्या इक्वेशंस लिखे हैं। 2mg बहुत बढ़िया। minus t माइनस टी, equal to 2ma. बहुत ही बढ़िया आर्यन ने तो बहुत बढ़िया बताया। और अब मैं किसी से पूछूंगा, आयुष फेगड़े, आयुष भाई इस पे देखो। Yes, sir. एक फोर्स तो मैं ही बता देता हूँ mg, बाकी दो फोर्सेज बताओ। सर एक तो टी है। एक टी है किधर, अप द इंक्लाइन, यस सर। अप द इंक्लाइन। और कौन सा फोर्स है, और नॉर्मल नॉर्मल परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ये हो गया n। अच्छा इसको कौन से फोर्स को रिजॉल्व करें, किधर इक्वेशंस लिखना हमारे लिए आसान रहेगा। फोर्सेस को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल या अलोंग द इंक्लाइन परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, क्या बेहतर होगा। along the incline perpendicular to ठीक है, नितिन ने बताया और भी बच्चों ने बताया। बच्चों ऐसा इसलिए रिजॉल्व Sir, करेंगे, horizontal one. देखो बताते हैं। हमें पता है इसका एक्सेलेरेशन किधर है, इधर है नेट एक्सेलेरेशन, ये पता है नेट इधर है। तो मैं चाहता हूं कि इधर कर लूं फोर्सेज को, तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन, और इधर एक्सेलेरेशन 0 तो नेट फोर्स 0 लिख लेंगे। सो वी विल प्रेफर टू रिजॉल्व forces along vertical, sorry along the incline and perpendicular to incline। ये 30 डिग्री, तो ये पहले कभी बताया होगा, दिस इज आल्सो 30 डिग्री। so mg Yes, sir. का इधर कंपोनेंट हो जाएगा mg cos 30 और mg का इधर हो जाएगा sin 30. mg sin 30। डायरेक्शन देखो, एरो देखो। और मानस चौरे, मानस बताएगा, मानस माइक ऑन करके बोलो क्या इक्वेशंस लिखूं अलोंग द इंक्लाइन का। किसी से भी पूछ सकता हूं, मानस नहीं बता पा रहा। ओम निकम, सर t माइनस mg अपॉन 2। t माइनस mg साइन 30, ऐसे ही बता दो साइन 30, बाद में हाफ कुछ करना है। t माइनस mg साइन 30, ये हो गया नेट फोर्स अप द इंक्लाइन, that is equal to mass into acceleration of the incline। This is equation 2, and add these two, t चला जाएगा 2mg minus mg by 2 ये आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 3mg by 2 कितना आ जाएगा, g by 2 क्या
यस सर। Yes, sir. बोलो बच्चा, समझ में आ रहा है क्या? ये सॉल्व हो रहा है क्या? Yes, sir. सो होमवर्क दे दे अभी, थोड़ा सा छोटा Yes, सा। sir. चलो ये होमवर्क दे रहा हूँ। यस सर। पहला सवाल तुम लोग ना खुद से करके बताना। तो ऐसा सवाल दे दिया, देखो थोड़ा सा घुमा के दे दिया। बोले कितने टाइम में हिट करेगा, मतलब ये न्यूटन्स लॉ और काइनेमेटिक्स दोनों को मिक्स कर दिया। लेट्स सी तुम लोग कर पाते हो क्या। ठीक है, तो ये तीन ब्लॉक है, ए बी सी, तीनों का मास इक्वल है। फाइंड एक्सेलेरेशन ऑफ सी ब्लॉक। ठीक है, ये तीन सवाल ट्राई करना। मिटा दो इसको। यस सर। यस सर।
जो पिछले क्लास में सिस्टम भी बता दिया था क्या, सिस्टम का कंसेप्ट? Yes, sir. Yes, Yes. sir. Yes, sir. Yes, sir. External forces. हाँ, एक्सटर्नल फोर्सेस दिखाना, इंटरनल दिखाने की जरूरत नहीं है बच्चों। मैंने यहाँ पे एफबीडी ड्रॉ नहीं करवाया, तो एक काम करते हैं, मैं एफबीडी ड्रॉ करवाता हूँ, ठीक है ना। एक फोर्स एफ लगा रहे हैं ये ब्लॉक पे, मुझे ड्रॉ करना है एफबीडी, क्योंकि एफबीडी भी साथ साथ पढ़ा रहा हूँ, एफबीडी ऑफ M1, सारे फोर्सेस दिखाने हैं, M2 और M3 तीनों का एफबीडी इंडिपेंडेंटली ड्रॉ करना। मैं ड्रॉ कर रहा हूं बच्चों, कुछ फोर्स छूटेगा तो तुम लोग मुझे बताना। M1 देखो, सबसे पहला तो मैं क्या करता हूं, एक ड्रॉ करता हूं जो ग्रेविटी ने लगाया, M1G, ओके। Yes, sir. बच्चों एक फोर्स लगेगा N1, Normal. कौन लगाया, हॉरिजॉन्टल सरफेस। बच्चों एक लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स जो F लगा रहे हैं, और कोई फोर्स छूट रहा है क्या, Yes, sir. कौन सा? M2 का Yes, sir. normal. M2 का normal. का नॉर्मल, बहुत बढ़िया, तुम लोग तो ब्रिलियंट बच्चों। M2 का M2 normal. अगर पे कुछ नॉर्मल लगाएगा तो M1 पे किधर लगाएगा नॉर्मल, पुश करेगा, Push. Center. ऐसा देखो, एरो देखो, ऐसा क्या लिखेंगे, सपोज एन डैश लिख दिया, एन डैश। ड्रॉ गया एफबीडी किसका, M1 का, क्लियर ना, Yes, sir. सारे फोर्सेज हो गए। तो बच्चों मुझे लगता है तुम लोगों को समझ में आ गया है, तो M2 का और M3 का एफबीडी ड्रॉ करो, या मुझे हेल्प करो। मैं किसी का भी अभी कहूंगा कि वीडियो ऑन करो और मुझे दिखाओ, बी रेडी, थोड़े ढंग से बैठ जाओ टेबल चेयर पे। M2 तो कौन कौन सा फोर्स मैं दिखा देता हूं, M2G। बच्चों यहाँ पे कुछ नॉर्मल लग रहा होगा, N2 सपोज नाम दे दिया, नहीं पता है तो N2 दे दिया। बच्चों क्या ये F फोर्स इस पे भी लग रहा है क्या, नहीं, Yes, sir. Yes, sir. नहीं, No, sir. F फोर्स M1 पे No. लग रहा है, M2 पे नहीं लग रहा है, F M2 पे नहीं दिखाएंगे, F तो M1 पे लगा रहे हैं। तो सर M2 पे कौन लगा, M2 पे M1 लगा रहा है। M1 कितना लगाएगा, जितना M2 ने M1 पे लगाया था। तो देखो बच्चों समझ में आ गया होगा, N डैश, क्योंकि इस पे N डैश तो यहाँ भी N डैश, नया वेरिएबल नहीं लेंगे। ये कहां से लिखा, न्यूटन थर्ड लॉ से। तो पहला चीज क्या सीखा बच्चों कि F जो है वो M1 पे लगा, M2 पे नहीं लग रहा है। और कोई फोर्स लग रहा है क्या इस पे, Yes, sir. M3 का normal force. Yes, sir. M3 भी M3 कॉमन लगा होगा, लेट्स पुश कर रहा होगा इधर, सपोज ये N डबल डैश लिख देता हूँ, N डबल डैश नाम देता हूँ, तुमको कुछ और नाम देना तो दे सकते हो। M2 का हो गया बच्चों। कैन आई एक्सपेक्ट बच्चों कि सारे बच्चे M3 का एफबीडी ड्रॉ कर लेंगे। सो मैं हेल्प नहीं कर रहा हूं, मैं तो किसी को भी पूछूंगा कि वीडियो ऑन करो और मुझे बुक दिखाओ, ठीक है, रेडी बच्चों, गुड। और प्रमुख ने बहुत अच्छे से ड्रॉ किया कि सर ये M3G लग रहा है नीचे, ये N3 लग रहा है ऊपर, और ये N डबल डैश लग रहा है इधर, गुड। मुझे चाहिए बच्चों क्या पता है,
मुझे इसका एक्सेलेरेशन चाहिए। क्या तुम लोग सारे बच्चे कॉन्फिडेंट हो कि सर ये तीनों का एक्सेलेरेशन सेम ही होगा? Yes, sir. कॉन्फिडेंट है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ऐसा तो है नहीं कि ये इसके ऊपर से चला जाएगा बच्चों, साथ साथ ही मूव करेगा, है ना? तो ये तीनों का एक्सेलेरेशन सेम होगा। सो लेट्स टॉक अबाउट किसका एफबीडी ड्रॉ कर लेते हैं, पूरे सिस्टम का। और जब पूरे सिस्टम की बात करें तो एन डैश एन डबल डैश दिखाने की जरूरत नहीं है। सो एक्सटर्नल फोर्स F इज इक्वल टू टोटल मास इनटू A। सो A आ जाएगा बच्चों F डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। इज इट क्लियर? बोलो बच्चों, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब दूसरा सवाल पूछ रहा हूं बच्चों कि फाइंड, इसी सवाल में फाइंड फोर्स अप्लाइड बाई m2 ऑन m3। मतलब कौन सा फोर्स पूछ रहा है? n1 n2 n डैश n डबल डैश, कौन सा फोर्स पूछ रहा है इसमें? And double dash. n डबल डैश पूछ रहा है। अब बताओ बच्चों, n डबल डैश अगर निकालना है तो क्या सिस्टम का एफबीडी से काम चल जाएगा, या m1 का एफबीडी ड्रॉ करूं या m3 का एफबीडी ड्रॉ करूं? M1 और M3 M2 का n डबल डैश चाहिए, किसका और एफबीडी ड्रॉ M2 करें, m1 का या m3 का? तो M1 और M3, sir. m3 का एफबीडी ड्रॉ करना पड़ेगा। M1 and M2 Only M3. ओनली m3 का, m3 का देखो ड्रॉ कर लिया है ना। अब देखो इसका एक्सेलेरेशन मुझे पता है, अभी अभी निकाल लिया है, तो m3 का एफबीडी ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमने सवाल में बताया था, सॉरी जब एप्लीकेशन में, कि हमें ये डिसाइड करना है कि किसका एफबीडी ड्रॉ करना है। तो सवाल ये था कि n डबल डैश निकालना है, तूने m3 का एफबीडी ड्रॉ कर लिया, और n डबल डैश एक ही फोर्स इधर है बच्चों, दैट इज इक्वल टू m3 into A, n डबल डैश m3, A निकाल चुके हैं बच्चों। क्या ये कंसेप्ट क्लियर? बच्चों मजा आ रहा है क्या सवाल सॉल्व करने में? Yes, sir. Yes, sir. एकदम ध्यान से देखना बच्चों, जहां नहीं समझ में आ रहा बताना है। तो लेट्स चेक वेदर यू हैव अंडरस्टूड और नॉट। रेडी बच्चों? Yes, सॉल्व sir. करना है, एकदम 100% आंसर आना चाहिए। देखते हैं कौन कौन सा बच्चा सॉल्व करता है। बच्चों एक ब्लॉक है 2 kg का, एक ब्लॉक है 3 kg का, एक ब्लॉक है 4 kg का, और इस पे किसी ने लगा दिया सपोज 40 न्यूटन का फोर्स, और इस पे किसी ने लगा दिया 4 न्यूटन का फोर्स, 4, ठीक है ना? और ये स्मूथ सरफेस है बच्चों, इसको बोलता हूं लेफ्ट डायरेक्शन, नहीं इसको क्या बोलूंगा, राइट डायरेक्शन, और इसको लेफ्ट। उल्टा बोल दिया क्या? नहीं सर, सही है। Correct, sir. करेक्ट है, ये राइट हुआ। यस सर। सही। Yes, sir. Yes, sir. Right hand. ठीक है, जैसे हमारा सर इसमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है। हाँ, सबसे पहले तो मुझे बताओ, अगर मैंने ये लिख दिया राइट और लेफ्ट, तो बॉडी किधर एक्सेलरेट कर रहा है, राइट में या लेफ्ट में? राइट। Right में. Kindness. Right. right में लेकिन 4 kg पे तो लेफ्ट में लगा रहे हैं फोर्स, लेफ्ट डायरेक्शन में। सर उसे उल्टा Sir, करके ऐड पर करना। पूरा system का. पूरा सिस्टम राइट। Good. चलो बच्चों,
मुझे निकालना ये है फाइंड एक्सेलेरेशन ऑफ एनी वन ब्लॉक, क्योंकि सबका सेम ही है, इतना तो तुम लोग ब्रिलियंट हो ही। फाइंड एक्सेलेरेशन ऑफ एनी वन ब्लॉक, मैं किसी से भी पूछ सकता हूं। देखते हैं कौन बच्चा बताता है क्या होगा आंसर। चलो देखते हैं कर्सर किस पे रुकता है। वरद चौथाई क्या होगा एक्सेलेरेशन? इस पे नेट फोर्स कितना है, 44 या 40 या 36? 36. 36. 36. ये तो लोग ब्रिलियंट है। 36 इज द नेट फोर्स। ये टाइम हो गया है क्या? नहीं सर. बच्चे एकदम निकल गए हैं 31 से। ये 36 Sir, is the आगे net answer. force। टोटल मास कितना बच्चों? 4 3 7 2 9। सो एक्सेस हो जाएगा 36 4. डिवाइड बाय 9, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों मुझे निकालना है दूसरा सवाल। फाइंड फोर्स बाय 3 kg ऑन 4 kg ब्लॉक। फाइंड किसका एवरेज ड्रॉ करें बच्चों? 4 kg. kg. 4 kg. कीजिए बात। कहीं पे सपोज n1 कुछ लिख देता हूं। n1 सपोज इधर लग रहा है, n1 नहीं पता है n1। और इधर कितना लग रहा है बच्चों? 4 न्यूटन। और 4g इधर, और कुछ इधर लग रहा होगा कोई फोर्स n डबल डैश समथिंग। मुझे बताया कि इसका एक्सेशन है इधर a। सो व्हाट इज द इक्वेशन वी कैन राइट? n1 minus 4 that is equal to 4 into a। so n1 minus 4 is equal to a का वैल्यू दे दिया 16 हो जाएगा। n1 is equal to 20 न्यूटन। कितने बच्चों को सही आया था? किस किसने सही सॉल्व किया? एनीवन जिसने सॉल्व किया हाथ उठाओ। नितिन, प्रमुख, 2 बच्चे, सिर्फ 2 बच्चे यार, ये तो अच्छी बात नहीं है। इट्स नॉट गुड। आदित्य महाले, और कोई? बस 2 ही बच्चे हैं। आदित्य पाटिल का गलत आ गया। शन्युजा, पूरव, प्रणव मोरे, क्या दिक्कत आ रही थी? क्यों नहीं सॉल्व हुआ? साक्षी, यार सॉल्व होना चाहिए। अभी समझ में आया क्या अर्पिता? n1 is 20 न्यूटन। यार नहीं आ रहा तो बता यार, मैं और एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा प्यार से पढ़ाऊंगा, डांटूंगा कम। बता दो यार। चलो आदित्य पाटिल ने कहा समझ में आ गया। गोपाल यादव, force on
3 kg block by 2 kg block. ठीक है, तो बच्चों बताओ कि किसका एफबीडी ड्रॉ करें, किसका एफबीडी 3 kg 3 kg. 3 kg का ड्रॉ कर सकते हैं, या इनफैक्ट ना 2 kg का ड्रॉ करने से ज्यादा फायदा होगा। क्यों बताता हूँ, अगर 3 kg का ड्रॉ करोगे तो ये कितना लगा रहा है, अगर सपोज ये नहीं निकाला, हालांकि अभी तो निकाल लिया था मैंने, बट सपोज नहीं निकाला तो दिक्कत होगा, तो बेटर ना 2 kg का ड्रॉ। तो उससे क्या होगा, मुझे ये बताइए कितना है बच्चों, 40, ये सपोज N2 है ना, और इसका एक्सेशन इधर है कितना, A 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या ड्रॉ करेंगे बच्चों, 40 माइनस N2 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू A। सो N2 आ जाएगा बच्चों 40 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 32. अगर 3 kg का ड्रॉ करोगे बच्चों तो 3 kg का लिखोगे N2 इधर, और सपोज 4 kg N1, जो भी नाम दे दिया, N1 इधर और एक्सेशन इधर। तो अगर N1 नहीं पता है तो N2 भी नहीं निकाल पाओगे, तो उसके लिए फिर 4 kg का ड्रॉ करना पड़ेगा, तो वो समझ में आ जाएगा। सो आई होप कितना समझ में आ गया, कुछ कुछ चीजें क्लियर हो रही होगी। और मैं बता रहा हूँ कि अगर तुम्हें फिजिक्स में अच्छा करना है बच्चों, जेई का प्रिपरेशन करना है, मन से करना है, अच्छा करना है, यू मस्ट फोकस ऑन दिस चैप्टर। अगर अभी फोकस नहीं किया तो चीजें हाथ से निकल जाएगी। सो इट्स टाइम कि पिछले लेक्चर्स देख लो और देख करके क्लास अटेंड करो, ठीक है। क्लास में जो रेस्पॉन्स अभी आया